हेलो स्टूडेंट, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल AKS नॉलेज गुरुजी पर। तो आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज मैं कराऊंगा ये 2025 में जो आपका BX सेट आया था 822 BX सेट, इस सेट को मैं कराने वाला हूं। तो इससे पहले मैंने 2-3 वीडियो अपलोड कर रखे हैं। तो यहाँ आई बटन पे एक लिंक आ रहा होगा, यहाँ पर जाकर आप सारी वीडियो देख सकते हैं और लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर भी आप हमारी वो वाली वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं शुरू कर रहा हूँ चौथे क्वेश्चन से। चौथा और पांचवा केवल 2 क्वेश्चन शेष रह गए हैं। इन दोनों में अथवा अथवा करके यानी कि टोटल 4 क्वेश्चन है, वो सारे इस वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहना। साथ ही अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को भी लाइक कर देना। चलिए अभी क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो मैं पेपर में जो क्वेश्चन आया है चौथा क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को मैं पढ़ रहा हूँ। आपको स्क्रीन पर लिखा दिख भी रहा होगा। क्वेश्चन में क्या लिखा है, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 30 मीटर अधिक हो जाती है जबकि सूर्य का उन्नतांश 60 अंश से घटकर 30 अंश हो जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए और √3 का मान आपको 1.732 प्रयोग करना है। ठीक है, क्वेश्चन 6 नंबर का। आइए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन को पढ़कर उसके चित्र को बनाएंगे। तो क्या लिखा है, एक समतल जमीन है, एक समतल जमीन है, उस पर एक मीनार खड़ी हुई है। ठीक है, ये समतल जमीन है, ये बना ली हमने मीनार। ठीक है, तो सवाल में ये लिखा है एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 30 मीटर अधिक हो जाती है। यानी कि पहले मान लो कि सूर्य यहाँ पर कहीं पर था, तो छाया जो उसकी थी उस मीनार की वो इतनी थी। ठीक है, तो जब सूर्य थोड़ा सा नीचे आया यूँ, तो ये जो छाया है वो बढ़कर यहाँ तक हो गई। ये वाली जो छाया है मीनार की वो बढ़कर यहाँ तक हो गई। मीनार की छाया बढ़कर यहाँ तक हो गई। तो ये जो छाया है वो 30 मीटर बढ़ गई, यानी यहाँ से यहाँ तक ये जो छाया है 30 मीटर अधिक हो गई। तो ये वाली जो दूरी है ये कितनी हो गई, यहाँ से यहाँ तक 30 मीटर। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। जबकि सूर्य का उन्नतांश होता है उन्नयन कोण, 60 अंश से घटकर 30 अंश हो जाता है। तो पहले जो कोण था ये वाला, ये 60 अंश था, बाद में ये कोण कितना हो गया, 30 अंश हो गया। ठीक है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। मीनार की ऊंचाई को हम h मान लेंगे, h मीटर। ठीक है, ये वाली जो दूरी नहीं पता है तो इस दूरी को मान लेंगे x। तो अगर ये वाली दूरी x है, ये वाली दूरी 30 मीटर है, तो पूरी दूरी कितनी हो जाएगी, x + 30 मीटर। ठीक है, पूरी यहाँ से यहाँ तक की हो जाएगी x + 30 मीटर। इस त्रिभुज के नाम रख देंगे A, B, C और D। ठीक है, तो हमने क्या किया, जो मीनार है उसकी ऊंचाई को h माना है, तो यहाँ पर लिख लेंगे माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर। मीनार की ऊंचाई को कितना मान लिया, h मीटर मान लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम लोग त्रिभुज ABC को देख रहे हैं। त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में अगर ध्यान से देखें तो ये है इस त्रिभुज का लंब और ये है इस त्रिभुज का आधार। तो त्रिभुज के लंब और आधार में कौन सा सूत्र होता है, साइन कोस टेन, इन सभी में से। तो लंब और आधार में सूत्र होता है टेन थीटा। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। इस त्रिभुज का जो लंब है वो है AB और बटे जो आधार है वो कितना है, BC। इन सभी के मान रख देंगे। तो टेन, इस त्रिभुज के लिए थीटा का मान है 60 अंश, तो रख देंगे टेन 60 अंश बराबर AB का मान कितना है, h, तो यहाँ पर रख देंगे h और बटे BC का मान है x, तो यहाँ पर रख देंगे x। ठीक है, टेन 60 का मान रखेंगे। टेन 60 का मान होता है √3 बटे 1 मान लेंगे बराबर h बटे x। ठीक है, x को इधर ले आएंगे और √3 आ जाएंगे इसके बटे में,
तो x बराबर हो जाएगा h/√3। ठीक है, ये जो मान निकला है इस मान को हम कह दे रहे समीकरण 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो त्रिभुज ए बी और डी है इस बड़े वाले त्रिभुज में हम लोग फिर से सूत्र लगाएंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में भी ये वाला लंब और आधार ज्ञात है, तो लंब और आधार में वही tan थीटा होता है। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब इसका क्या है ए बी, तो लंब को रख देंगे ए बी और बटे इसके लिए जो आधार है वो है बी डी, तो आधार रख देंगे बी डी। tan इस त्रिभुज में थीटा का मान कितना है 30 अंश, तो यहाँ पर रख देंगे 30 अंश बराबर ए बी है एच और बटे बी डी। बी और डी की जो टोटल लंबाई है वो कितनी है x+30, तो बटे में रख देंगे x+30। ठीक है, इसको और आगे जब हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, tan 30 का मान रख देंगे। tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर एच बटे x+30। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से एच का गुणा √3 में करेंगे तो आ जाएगा h/√3 बराबर x का गुणा 1 में करेंगे तो x और प्लस 30 का गुणा 1 में करेंगे 30, तो h/√3 बराबर x का मान समीकरण 1 से रख देंगे। समीकरण 1 से x का मान है h/√3, तो यहाँ पर रख देंगे h/√3 प्लस 30। h/√3 बराबर के इधर लेकर आएंगे तो आ जाएगा h/√3 माइनस h/√3 बराबर 30। ठीक है, इन दोनों में से h को जब कॉमन लेंगे तो बचेगा √3, इसमें बटे 1 मान लेंगे, माइनस यहाँ पर बचेगा 1/√3 बराबर 30। h कोष्टक में 1 और √3 का एलसीएम लेंगे तो √3 आएगा, √3 का √3 में गुणा करेंगे 3 और माइनस 1 का 1 में करेंगे 1 बराबर 30। ठीक है, √3 का √3 में करेंगे 1 आ जाएगा, सॉरी √3 का √3 में 3 और 1 का 1 में 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा h कोष्टक में या फिर गुणे का चिन्ह लगा लो, 3 में से 1 घटेगा 2 बटे √3 बराबर 30। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो √3 इधर गुणे में पहुंच जाएंगे और 2 आ जाएंगे बटे में, तो h बराबर आ जाएगा 30 √3 बटे 2। 2 से इसको काट देंगे, 2 1 2 और 15 दूनी 30। √3 का मान रख देंगे h बराबर 15 गुणे √3 का मान शुरू में ही दिया गया था 1.732, तो h बराबर 15 का इसमें गुणा कर देंगे। तो 15 का जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 दूनी 30 की 0 हासिल 3, 15 3 45, 45 में 3 जोड़ेंगे कितने आ जाएंगे 48 की 8 हासिल 4, उसके बाद 15 सत्ते 105, 105 में 4 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे 109 हासिल आ जाएगी 10, 15 1 15 और 10 कितने हो जाएंगे 25, दशमलव कितने अंक बाद 3 1 2 3, तो 1 2 3 अंक बाद यहाँ पर लगा देंगे दशमलव, तो h का मान कितना आ गया 25.980 मीटर। ठीक है, तो इसी को हम क्या कर देंगे, इसी को कर देंगे आंसर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसी चौथे का जो अथवा है इसको देखते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है, सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 और बट्टे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 बराबर सिद्ध करना है सेक थीटा प्लस टेन थीटा। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं इसको कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले जो सिद्ध करना है उसकी हम लोग क्या कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड लिख ले रहे हैं। तो जो सिद्ध करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1
बटे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। ठीक है, ये हमने उसकी लेफ्ट हैंड साइड लिख ली। अब हम क्या करेंगे, जो बटे में लिखा है इसके संयुग्मी से गुणा करेंगे। ठीक है, तो गुणा किससे करेंगे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और माइनस का 1 है तो यहाँ पर कर देंगे प्लस का 1। तो इसी से ऊपर नीचे कर लेंगे गुणा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1। ठीक है, अब अंश और हर को दोनों को थोड़ा सा एडजस्ट करके लिखेंगे। तो जो 1 है उसको पहले लिख ले रहे हैं, तो ऊपर आ जाएगा साइन थीटा प्लस 1 और माइनस कॉस थीटा, इसको लिख लिया एक कोष्टक में। ठीक है, ऐसे ही इसमें भी क्या करेंगे, साइन थीटा के साथ 1 लिख लेंगे तो आ जाएगा साइन थीटा प्लस 1 और प्लस का हो जाएगा कॉस थीटा। बटे में इसको भी ऐसे ही लिख लेंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, इसको एक कोष्टक में एक साथ। ऐसे ही साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसको तो कर लेंगे एक कोष्टक में और प्लस 1 अलग। ठीक है, अब अगर ध्यान से देखें तो अगर इस पूरे को a और इसको b, तो a माइनस बी और a प्लस बी वर्गांतर वाला सूत्र लग जाएगा। तो आ जाएगा साइन थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटे में सेम ऐसे ही इन दोनों का वर्ग हो जाएगा। तो आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर। अब ये a प्लस बी के होल स्क्वायर का जब सूत्र लगाएंगे तो a स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस 2 साइन थीटा और माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा जो लिखा है इसको तो ऐसे ही लिख लेंगे। बटे इसको भी सेम वैसे ही करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, और माइनस के 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा। आगे और जब हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा को ऐसे ही लिख लेंगे प्लस 1 का वर्ग करेंगे 1 आ जाएगा, और कॉस थीटा को मैं पहले लिख ले रहा हूँ तो हो जाएगा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, इसको एक कोष्टक में लिख लिया, और प्लस के 2 साइन थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 और प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 से प्लस 1 हो जाएगा कैंसिल। इसको और आगे हल इधर करेंगे तो आप ध्यान से देखिए, साइन स्क्वायर थीटा को तो ऐसे ही लिख लेंगे और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 2 साइन थीटा बटे नीचे क्या बचा है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो नीचे लिख लेंगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब 2 साइन थीटा को आगे लिख ले रहे और साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा जुड़कर हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बट्टे में जो लिखा है ऐसे लिख लेंगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ऊपर से 2 साइन थीटा आ जाएगा कॉमन, तो कोष्टक में क्या बचेगा 1 प्लस साइन थीटा, और बट्टे में क्या लिखा है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। 2 साइन थीटा से 2 साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, कॉस थीटा है दोनों को अलग अलग बट्टे में कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। 1 अपॉन कॉस थीटा होता है सेक थीटा और प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है टेन थीटा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यही है हमारी राइट हैंड साइड,
यानी लेफ्ट हैंड साइड को हमने लिया था और राइट हैंड साइड को हमने सिद्ध कर दिया। तो यहीं पर लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। हेंस प्रूव्ड का मतलब अतः सिद्ध हुआ। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिए। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ, आपको स्क्रीन पर लिखा हुआ दिख रहा होगा। क्या लिखा है क्वेश्चन में? भुजा 14 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे ध्यान से समझते हैं। पूरे क्वेश्चन को आप वीडियो को एंड तक देखते रहना, आपको पूरा क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो पहले तो हम क्या कर रहे हैं, इस में जो चित्र होगा उस चित्र को बनाएंगे। भुजा 14 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक, तो एक घनाभ के आकार का एक ठोस है। तो मैं यहाँ पर एक घनाभ बना ले रहा हूँ। ये घनाभ के आकार का ब्लॉक है जिसकी जो भुजा है वो है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, सभी भुजाएं इसकी 14 सेंटीमीटर की हैं। इसके ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। इस तरीके से इसके ऊपर अर्धगोला रखा हुआ है। ये पूछा गया अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना हो सकता है। तो अधिकतम व्यास कितना हो सकता है? जितना ये जगह है। ठीक है, ये गोला पूरे में अगर फैलेगा तो अधिकतम कहाँ तक पहुँच सकता है? इस भुजा से इस भुजा तक। हर भुजा की जो लंबाई है वो कितनी है? 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना होगा वो यहाँ पर लिख दे रहे हैं। अर्धगोले का अधिकतम व्यास, अर्धगोले का अधिकतम व्यास 14 सेंटीमीटर हो सकता है, क्योंकि ये जो गोला है ये अधिकतम कितना, ये पूरे इस घनाभ के ऊपर ही तो रखा जा सकता है। और जब घनाभ के ऊपर रखेंगे तो घनाभ की भुजा 14 सेंटीमीटर, तो इसका व्यास भी कितना हो सकता है? 14 सेंटीमीटर। अब उस अर्धगोले का व्यास निकल के आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, उस व्यास से त्रिज्या r निकाल लेंगे। त्रिज्या r बराबर होता है व्यास बट्टे 2, तो ये आ जाएगा 14/2। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 × 2, 2 × 7 = 14, तो 7 सेंटीमीटर आ गई उस अर्धगोले की त्रिज्या। ठीक है, अब जो ये ठोस बना है इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब यहाँ से इसको ध्यान से समझिए, ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? पहले तो इस पूरे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पूरे जो घनाभ है उस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस उसमें अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जुड़ जाएगा, प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि ये इसका जो आधार है ये इस घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल को घेर लेगा। ठीक है, ये आधार का, तो आधार का क्षेत्रफल इसमें से घट जाएगा, माइनस जो अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल है वो इसमें से घट जाएगा। अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, ये सभी सूत्र रखेंगे तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a² प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 2πr², और माइनस अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। और यहाँ पर एक बात और, जो घनाभ है उसकी भुजा कितनी है? 14 सेंटीमीटर। तो जो a है घनाभ की भुजा, a का मान हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। ठीक है,
अब आगे क्या करेंगे, 6a² को भी ऐसे ही लिखेंगे। 2πr² में से 1πr² घट जाएगा तो बचेगा πr²। ठीक है, सभी के मान रख देंगे तो 6 × a² a का मान रख देंगे 14, तो ये आ जाएगा 14 का स्क्वायर प्लस पाई का मान 22/7 और गुणे r²। r का मान कितना है 7, तो आ जाएगा 7 × 7। 7 से 7 कैंसिल हो जाएंगे, तो 6 × 14 का वर्ग होता है 196 प्लस 22 का 7 में गुणा कर देंगे तो 22 × 7 अभी लिख ले रहे। अब दोनों का गुणा करके इधर मैं लिख रहा हूँ। पहले तो 6 का गुणा 196 करेंगे तो 6 का 6 में 6 36 की 6 हासिल आ जाएगी 3, 9 छक के 54, 54 में 3 जोड़ेंगे 55, 56, 57 की 7 हासिल कितनी आ जाएगी 5, 6 एकन 6, 6 में 5 जोड़ेंगे 11 प्लस 22 का 7 में करेंगे तो 7 दूनी 14 की 4 हासिल 1, 7 दूनी 14 और 1 15, 154। ये आपस में जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा 6 4 10 की 0 हासिल 1, 7 5 12 1 13 की 3 हासिल 1, 1 1 2 और 1 हासिल 3 और 1 ऐसे 1330 वर्ग सेंटीमीटर। ये निकला इस संपूर्ण ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसी को हम क्या कर देंगे, इसी को कर देंगे आंसर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। चलिए इसके जो अथवा वाला क्वेश्चन है उसको भी कैसे करेंगे आइए समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में का जो अथवा है इसको भी मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ, आप स्क्रीन पर लिखा हुआ देख सकते हैं। क्या लिखा है, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्याएं 2 सेंटीमीटर तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2√2 सेंटीमीटर है। इस ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए और पाई का मान हमें 3.14 प्रयोग करना है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे, कैसे करेंगे क्वेश्चन को पूरा एंड तक देखते रहिए, आपको क्लियर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन को कैसे करेंगे, पहले तो इसका जो चित्र होता है उस चित्र को हम बनाएंगे। तो ये लिखा है एक ठोस जो है वो एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, यानी कि एक अर्धगोला है जिसके ऊपर क्या है एक शंकु इस तरीके से खड़ा हुआ है। ठीक है, तो चित्र कुछ इस तरीके से बनेगा। इसकी जो त्रिज्या है वो 2 सेंटीमीटर की है दोनों की। ठीक है, और शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई है ये है 2√2 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि हमें इसमें आयतन पूछा गया तो आयतन के लिए हमें इसके एच यानी कि शंकु के ऊंचाई की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले हम शंकु की ऊंचाई निकालेंगे। ऊंचाई कैसे निकालेंगे, पहले जो त्रिज्या जो दिया गया वो लिखेंगे। जो त्रिज्या आर का मान है, आर बराबर है 2 सेंटीमीटर। दोनों के लिए जो आर का मान है वो कितना है 2 सेंटीमीटर है। तिर्यक ऊंचाई एल का मान दिया गया 2√2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब शंकु की ऊंचाई एच हम निकाल ले रहे हैं। तो शंकु की ऊंचाई एल कैसे निकलेगी, शंकु के लिए एक सूत्र होता है L² बराबर H² प्लस R²। ठीक है, दोनों के मान रखेंगे। एल का मान रख देंगे 2√2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर बराबर एच का मान निकालें तो H² प्लस R का मान 2 रख देंगे 2 का स्क्वायर। तो 2√2 का वर्ग करें तो 2 का वर्ग 4 गुणे √2 का वर्ग 2 बराबर H² प्लस 2 का वर्ग करेंगे 4। ये हो जाएगा 4 दूनी 8 बराबर H² प्लस 4। इस 4 को बराबर के इधर लेकर आएंगे तो 8 - 4 बराबर H²। तो H² बराबर 8 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा 4। तो H² बराबर 4 होता है 2 का स्क्वायर। वर्ग से वर्ग घटाएंगे तो H का मान कितना आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। जो H का मान निकला, ये शंकु की ऊंचाई ये भी कितनी निकल आई 2 सेंटीमीटर। ठीक है,
अब देखिए कैसे करेंगे। इस संपूर्ण ठोस का हमें क्या निकालना है, आयतन। तो संपूर्ण ठोस का आयतन, संपूर्ण ठोस का आयतन कैसे निकलेगा। सबसे पहले जो नीचे गोला है तो गोलाकार भाग का आयतन, अर्धगोला है यहाँ पर तो अर्ध भी लगा दे रहे, अर्धगोले अर्धगोला अर्धगोलाकार भाग का आयतन और प्लस इसमें जुड़ जाएगा ऊपर शंक्वाकार भाग का आयतन, शंक्वाकार भाग का आयतन। ठीक है। अर्धगोलाकार भाग का आयतन, अर्धगोले का आयतन कितना होता है, 2/3 पाई आर क्यूब प्लस शंक्वाकार भाग का आयतन, और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, जो जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लेंगे, तो 1/3 पाई और आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। कोष्टक में क्या बचेगा, 2r और प्लस इसमें बचेगा एच। अब सभी के मान रख दें। पाई का मान शुरू में ही लिखा था 3.14 रखना है, गुणे आर स्क्वायर, आर का मान है 2 तो 2 का स्क्वायर और बट्टे 3, कोष्टक में 2 गुणे आर का मान 2 और प्लस एच का मान भी 2। ठीक है, और आगे हल करेंगे तो 3.14 गुणे 2 का वर्ग 4 बट्टे 3 और गुणे ये आ जाएगा 2 दूनी 4 और 4 में 2 जोड़ेंगे 6, 3 से ये काट लेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये आ जाएगा 3.14 गुणे इस 4 का गुणा 2 में कर देंगे तो 4 दूनी 8, 8 का गुणा करेंगे 3.14 में तो कितना आ जाएगा, 8 चौको 32 की 2 हासिल 3, 8 एकन 8, 8 में 3 जोड़ेंगे 11 की 1 हासिल 1, 8 3 24, 24 में 1 जोड़ेंगे 25, दशमलव 2 अंक बाद तो 2 अंक बाद यहाँ पर दशमलव आ जाएगा तो आंसर आ जाएगा 25.12, क्योंकि आयतन है तो लिखेंगे घन सेंटीमीटर। तो इसी को हम क्या कर देंगे, इसी को कर देंगे आंसर। आयतन पूछा गया तो आयतन ये निकल के आ गया, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में बस इतना ही, पूरा सेट आपको मैंने हल करवा दिया है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।